प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीरा जी जब भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हुए अपने भावों की अभिव्यक्ति देती थी, अपने भजन सुनाती थी, तो भगवान भाव विभोर होकर उसके भजनों को सुनते थे। सूरदास जी जो कि प्राज्ञचक्षु थे, पर प्रभु के प्रति उनकी अटूट आस्था थी, अटूट श्रद्धा थी, और जब वे अपने पद्यों की रचना करते हुए मस्ती से गाते थे, भगवान ध्यान से उनके पद्यों को भी सुनते थे। भगवान सबकी सुनते हैं। कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया, चींटी के पैर में यदि नुपुर भी बांध दिया जाए ना, तो भगवान भी उस नुपुर की ध्वनि को सुनते हैं। पर हमारा वहम होता है, हम नहीं जानते कि भगवान सुनते भी है या नहीं सुनते हैं। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भक्ति भाव से प्रेरित होकर मंदिर में जाकर श्रद्धा से उनके पद्यों का उच्चारण करते हैं, पर हमें विश्वास नहीं रहता है कि भगवान सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं। बस हम देखा देखी करते चले जाते हैं, अंदर से हमारी श्रद्धा नहीं होती है। दोस्तों, अंतर मन से यदि श्रद्धा हो ना, तो भगवान हर एक की सुनते हैं। हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सोचते हैं मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, इतनी भक्ति करता हूं, पर प्रभु तो कुछ सुनते ही नहीं है, मेरी समस्याओं का निराकरण होता ही नहीं है। ये भावना हमारे मन मस्तिष्क के अंदर बैठ जाती है, और हम धीरे 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 हमारी जो श्रद्धा है उसको अपने आप ही हम आघात पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक भक्त 20 साल से लगातार गीता का अध्ययन करता था, गीता का पाठ पढ़ता था। भगवान ने सोचा क्यों नहीं आज इस भक्त की परीक्षा ले ली जाए। वे आए, साक्षात प्रकट हुए और बोले कि भक्त, तू सोच रहा है कि मैं 20 साल से प्रतिदिन भगवान की भक्ति कर रहा हूं, गीता पाठ कर रहा हूं, भगवान मेरे से बहुत ज्यादा खुश होंगे, पर सुन, मैं तेरे से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। अरे, तेरे को गीता के श्लोकों का उच्चारण तक शुद्ध नहीं करना आता है, कितना अशुद्ध बोल रहा है तू, मैं तुमसे नाराज हूं। अरे, गीता पढ़ते पढ़ते तुम्हें कर्मों का क्षय करना चाहिए, तो उल्टा तुम कर्म बांध रहे हो, क्योंकि तुम उच्चारण गलत कर रहे हो, शुद्ध पाठ नहीं पढ़ना आ रहा है तुम्हें। उस भक्त ने मुस्कुराते हुए भगवान से हाथ जोड़कर कहा और नृत्य करने लगा, नाचने लगा, भाव विभोर होकर अपनी खुशी को प्रकट करने लगा नृत्य के द्वारा। भगवान ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? हाँ भगवान, मैं पागल हो गया हूं। आप मेरा गीता का पाठ सुन रहे हो, मैं जो पढ़ रहा हूं वो शुद्ध है या अशुद्ध है मैं नहीं जानता, मेरे कर्म उससे बंध रहे या खत्म हो रहे मैं नहीं जानता, आप मुझसे प्रसन्न हो या नहीं प्रसन्न हो मैं नहीं मानता, पर मैं ये जानता हूं कि आप मेरे पढ़े हुए पाठों को ध्यान से सुन रहे हो। ये होती है श्रद्धा, ये होती है भक्ति, ये होती है प्रतीति। दोस्तों, मंदिर में जब हम जाते हैं, मैंने कई बार देखा है, छोटा सा बच्चा जो कि 3-4 साल का ही है, हम जैसे हाथ जोड़कर जो भी स्तोत्र हमें बोलना रहता है, चाहे वो अर्धमागधी भाषा के अंदर हो या संस्कृत के अंदर हो या प्राकृत में हो, हम पढ़ते हैं क्योंकि हमने वो रटे हुए हैं, हम उसी अनुसार पढ़ते हैं। पर जो बच्चा अभी जिसे जानता ही नहीं है, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है संस्कृत प्राकृत का, पर वो भी मन ही मन अपने हो खिलाता है,
पता नहीं वो क्या बोलता है। जब मंदिर से बाहर जाते हैं, एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा, बच्चा बताओ, तुम अंदर गए थे, तुम्हारे मम्मी पापा ने स्तोत्र पढ़े, तुम भी कुछ बुदबुदा रहे थे, तुम्हारे होठ भी हिल रहे थे, तुम क्या बोल रहे थे? अंकल मुझे तो ये सब नहीं आता है, पर मैं अपने टीचर ने जो मुझे पोयम सिखाई थी ना, मैं वो बोल रहा था। भावना हमारी कैसी है भगवान वो देखते हैं। आप क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, ये नहीं देखा जाता। आपके अंतर मन में भावना शुद्ध होनी चाहिए। दोस्तों, द्रौपदी ने बड़े बड़े धनुर्धर वहां पे बैठे हुए थे, अर्जुन जैसा धनुर्धर जो कि उसका पति ही था, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, भीम, इनको छोड़ो, वे तो जुए में हार चुके थे। पर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सबके होते हुए भी द्रौपदी के चीर का हरण किया जा रहा था। सब असहाय थे, सब नपुंसक बने बैठे थे। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि अपने सामने हो रहे अन्याय और अत्याचार को सहन कर सके। ऐसे समय में जब द्रौपदी ने देख लिया कि ये कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकते, उसने भगवान कृष्ण को पुकारा, अंतर मन से उन्हें आह्वान किया, बुलाया, और भगवान आए। भगवान को आना पड़ा। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, उसकी भुजाओं में वो ताकत नहीं रही। लोग कहने लगे कि साड़ी की नारी है या नारी की ही साड़ी है। दोस्तों, भगवान को आना पड़ता है भक्त के मन में यदि श्रद्धा होती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम श्रद्धापूर्वक इसी प्रकार भगवान को पुकारते रहे तो भगवान जरूर आएंगे। धन्यवाद।